हेलो गाइस, डैन द डैन का एपिसोड 2। ओकारू ट्रांसफॉर्म होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। जीजी उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वो घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो उन पे हमला नहीं करता। जीजी ओकारू को संभाल रहा होता है कि अचानक उससे एक अजीब नजारा दिखाई देता है। ओकारू और मोमो फंदे से लटके हुए हैं। जीजी फौरन जाकर रस्सी काट देता है, दोनों नीचे गिर जाते हैं। जीजी उनके पास जाता है, लेकिन मोमो कहती है वो खुदकुशी करने दो। वो एक शीशा उठाती है और अपने पेट में मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट के साथ टर्बो ग्रैनी चिपकी होती है, जिसकी वजह से मोमो बच जाती है। जीजी ओकारू मोमो को बांध देता है। वो ग्रैनी से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। ग्रैनी बताती है कि ये वो घर में ऐसे साइकिक वेव्स छोड़ रहा है जो हर किसी के जहन में सुसाइड का ख्याल डाल रहे हैं। जीजी कहता है शायद इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने भी सुसाइड की हो। ग्रैनी कहती है तुम अब समझे हो। तभी मोमो इनविजिबल हाथों से शीशा उठाकर खुद को मारने लगती है। जीजी फौरन उसके आगे आ जाता है। वो विंडो के सामने आ जाता है और अपना जादू तेज कर देता है। मोमो एक बार फिर से शीशा अपनी गर्दन पे मारने लगती है, लेकिन जीजी मोमो को बचा लेता है। फिर जीजी ओकारू मोमो और ग्रैनी को उठा के घर से बाहर निकल आता है, लेकिन रास्ते में वो सीढ़ियों से गिर जाता है। उस वक्त ओकारू और मोमो सुसाइड के लिए जंप करने लगते हैं। तभी इस वॉर्म के सामने वो घोस्ट आ जाता है जो जीजी के घर में रहता था। जीजी पूछता है तुम यहाँ कैसे। घोस्ट के पीछे मुड़ते ही ओकारू और मोमो होश में आ जाते हैं। ग्रैनी बताती है इस घोस्ट की आंखों में भी मत देखना। वॉर्म और घोस्ट दोनों लोगों को हिप्नोटाइज करके सुसाइड पे मजबूर करते हैं, लेकिन अब इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से टकरा गया है, इसलिए तुम लोग होश में आ चुके हो। ओकारू फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और वॉर्म पे सीधा हमला करता है। वॉर्म का सर अलग होता है, लेकिन तुरंत नया सर निकल आता है। सब भाग रहे होते हैं, तभी घोस्ट जीजी के सामने आके उसका चेहरा पकड़ लेता है। फिर घोस्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में वो एक कमरे बंद रहता है और दूसरे बच्चों को खेलता देखकर उदासी महसूस करता है। एक दिन वोल्केनो फट जाता है और कीटो फैमिली बाकी लोगों के साथ उस बच्चे को जिंदा लावे के आगे बलि चढ़ा देती है। उसकी रूह उसी इलाके में भटकती रहती है। जो बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ खुश हो और उस घोस्ट को देख ले तो उसके पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जीजी ये पूरी कहानी देख चुका होता है। मोमो घोस्ट को इनविजिबल हाथों से खींचने लगती है, लेकिन जीजी कहता है ये दिल का बुरा नहीं है, इसने बहुत सफर किया है। फिर जीजी उसकी बॉडी ढूंढने नीचे जाता है, जहाँ एक कमरे में उसकी लाश मिलती है। ग्रैनी कहती है इसके बाद मत जाओ, ये एक योकाई है, लेकिन जीजी कहता है वो भी हमारी तरह मासूम है। जीजी फिर से विजनरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक कमजोर सा बच्चा मिलता है। वो कहता है मैं भी बाहर खेलना चाहता हूँ। जीजी कहता है अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम साथ खेलेंगे। ये सुनकर वो बच्चा जीजी पे हावी हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में जीजी चिल्लाने लगता है। ग्रैनी कहती है मैंने कहा था उसके पास मत जाओ। तभी ऊपर से छत पिघलती है और वो वापस आ जाता है। वो मोमो पे हमला करता है, लेकिन जीजी एक पावरफुल पंच और किक से उसका सर उड़ा देता है। जीजी अब ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। घोस्ट कहता है फाइनली मैंने इस बॉडी को हासिल कर लिया है। मोमो पूछती है जीजी क्या इस घोस्ट की वजह से तुम ऐसे हो गए हो, लेकिन जीजी उसे पहचान नहीं पाता और उसे लात मार देता है। मोमो दीवार में जा लगती है। जीजी फिर से मोमो पे हमला करता है और कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास भी पावर्स हैं। दूसरी तरफ से वॉर्म वापस अटैक करता है। जीजी उसे डॉज करता है। फिर जीजी सब मरे हुए बच्चों की एनर्जी से एक बाल बनाता है और वो बाल वॉर्म को मारने लगता है। वॉर्म वहां से भाग जाता है। मोमो कहती है जीजी तुम ऐसे क्यों हो गए हो। ग्रैनी कहती है तुमने सुना नहीं, साइकी उसे बार बार जीनियस बोलती थी। वो है भी जीनियस, साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, इसलिए वो घोस्ट उसे पोजेस करना चाहता था। अगर मुझे मौका मिलता मैं भी उसे पोजेस कर लेती। ग्रैनी कहती है अब ध्यान दो, जीजी तुम्हारी साइड पे नहीं है। जीजी मोमो को बाल मारता है। मोमो इनविजिबल हाथ से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी साइड से उसे किक करता है। मोमो दीवार में जा लगती है। जीजी फिर से उसके मुंह का निशाना लगा के बाल किक करता है, लेकिन इस दफा ओकारू बीच में आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा और वो बाल को वापस किक कर देता है। ओके गाइस,